बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर पर एक बार रुक कर लेते हैं। आज हल्की कमजोरी यहां पर देखी जा रही थी बैंकिंग शेयरों में, लेकिन इस वक्त शानदार रिकवरी आई है और करीब करीब 1% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। सुबह जब मार्केट खुला था तो कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन एक शानदार रिकवरी इस वक्त हुई है। और इससे जुड़ी खबर भी है, मर्जर लागू हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर हुआ है देना बैंक और विजया बैंक के साथ, और ये तीनों ही बैंक जब मर्ज हुए हैं तो देश के तीसरा बड़े बैंकों में इनका नाम अब शामिल हो चुका है, SBI और HDFC के बाद। इस पर और ज़्यादा डिटेल में हमने बात भी की है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विक्रमादित्य सिंह खींची से, और इनसे बात की है हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। आइए सुन लेते हैं। फाइनल अब कितनी स्थिति क्या है, कितनी ब्रांचेज बंद की गई है, कितनी मर्ज की गई है, कितने ATMs इंटीग्रेट किए गए, तो फाइनल पोजीशन अब क्या है, क्योंकि अब देश का तीसरा सबसे बड़े बैंक बन गया। हाँ, पब्लिक सेक्टर स्पेस में देखा जाए तो सेकंड सबसे बड़े बैंक हैं। इस समय डे ज़ीरो पे आज जो पहला दिन है, इसमें हम लोगों का तीनों बैंक्स के मिला करके बिकम एज फाइनेंशियल पावर हाउस जिसको कहते हैं, तो करीब करीब हमारी 9,500 प्लस ब्रांचेज हैं, 17,500 प्लस हमारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट टच पॉइंट्स हैं, 13,400 13,500 के करीब हमारे ATMs हैं, 1200 प्लस हमारे हाईटेक ई-लॉबीज़ हैं, हमारे करीब करीब 12 करोड़ के कस्टमर्स हैं। टोटल मिक्स बिजनेस हमारा करीब करीब 15 लाख प्लस करोड़ जितना मिक्स बिजनेस है, और तीनों एंटिटीज़ का मिला करके जो अब एम्प्लॉयज़ हैं वो करीब 85,000 एम्प्लॉयज़ हैं। सो ये एक सुपर पावर हाउस हमारा जो है बैंक बना है नया। एज सच अभी इस समय हमने कोई ब्रांच बंद नहीं की है, कोई एम्प्लॉयज़ का वो नहीं है, एवरीबडी हैज़ बीन एब्जॉर्ब। ब्रांचेस अभी जिस तरह में वैसे ही चल रही हैं, ATMs अभी वही हैं। कस्टमर्स जो फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट है हमारा, उसको मिनिमम डिस्ट्रप्शन करने का हमारा इरादा है। इसलिए फ़िलहाल टिल द टाइम लॉजिकल रैशनलाइजेशन नहीं होता तब तक स्थिति करीब करीब उसी तरीके से फॉर कस्टमर्स चल रही है। मतलब कस्टमर के लिए कोई बदलाव नहीं है? कोई बदलाव नहीं है। कस्टमर अभी भी अपनी पेरेंट ब्रांच में जा सकता है, अभी भी वहाँ पे बोर्ड उसकी ब्रांच का है, खाली उस पर नीचे लिखा हुआ है अब बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन तो, सर जो कस्टमर के लिए क्योंकि तीनों बैंक में जो इंटरेस्ट रेट थी, जो लोन वगैरह लेते थे उसके अलग थे, तो अब वो किस तरह से चेंज होगा, क्योंकि अब तो एक बैंक है तो सब में रेट एक ही होनी चाहिए। हाँ, ये डे ज़ीरो वाली जो चीज़ें थी, हमारे सर्विस चार्जेस हुए, हमारे प्रोडक्ट्स हुए, वो सारे हमने डे ज़ीरो पे अलाइन ऑलरेडी कर दिया है। तो प्रोडक्ट्स अभी हमारे सारे एक ही हैं, तीनों बैंक में अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। तीनों बैंक के अंदर 1 तारीख से सर्विस चार्जेस एक ही हैं। तीनों बैंक मतलब बैंक तो एक ही है, बट फिलहाल अभी टिल द टाइम टोटल इंटीग्रेशन नहीं हो जाता, टोटल बैंक एक ही नहीं हो जाते इंटरिम पीरियड में। बाकी सारी चीज़ें हमारी एक हो गई हैं। सर जो प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, जो अभी आपका स्वरूप था कॉर्पोरेट में इतना, हाउसिंग में इतना, तो वो आगे चल के किस तरह से पूरा जो तीनों बैंक एक आ गए तो कितना अभी मिक्स हो गया, उसमें क्या प्रोडक्ट मिक्स है, और उसके बाद किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा? जैसे अभी मैं विजया बैंक की बात करूं तो उनका करीब करीब पोर्टफोलियो रिटेल के अंदर प्रीडोमिनेंट था, करीब करीब 50% रिटेल था। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका बेस्ट इन इंडस्ट्री प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स इन प्लेस हैं, और अभी रिटेल ट्रेड के, रिटेल फाइनेंस के अंदर करीब करीब 30% एनुअल ग्रोथ हमारी आ रही है। देना बैंक भी इस समय रिटेल, तो अल्टीमेटली जिसको हम रिटेल, एग्रीकल्चर एंड MSME रैम जिसको बोलते हैं, मेन फोकस हमारा करीब करीब उसी पे रहेगा। लेकिन कॉरपोरेट फाइनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है जो हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स पे बैंक ऑफ बड़ौदा में चल रहा है। तो आगे चल के कॉर्पोरेट फाइनेंस पे भी फोकस जारी रहेगा। इट विल बी अ पार्ट ऑफ बुके, ऐसा नहीं है, बट मेन रिटेल, एग्रीकल्चर एंड MSME विल बी आवर ग्रोथ इंजन्स। सर अब तीनों के एक आने के बाद अब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, अब आप कौन सी ज्योग्राफीज में स्ट्रांग हो जाएंगे, और उसके बाद अब एक्सपेंशन के लिए भी सोचेंगे कि इन ज्योग्राफीज में आगे बढ़ने की और ज़रूरत होगी बैंक को? देखिए, तीनों बैंक्स अपने अपने की स्टेट्स के अंदर प्रीडोमिनेंट पोजीशंस रखते थे। जैसे हम विजया बैंक की बात करें तो कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु, केरला के अंदर इनका काफ़ी, आंध्रा में, तेलंगाना में अच्छा खासा प्रेजेंस था।
देना बैंक की बात करें तो गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र में प्रीडोमिनेंट प्रेजेंस था। बैंक ऑफ बड़ौदा का राजस्थान और यूपी के अंदर एक प्रीडोमिनेंट प्रेजेंस था। अब जब ये तीनों बैंक साथ में आ गए हैं तो रीजनल कुछ अच्छे एरियाज, की एरियाज, जैसे कि वेस्टर्न बेल्ट है जिसके अंदर आपका गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटका आता है, दिस आर एफ्लुएंट एंड प्रॉस्पेरस बेल्ट। इसके अंदर हम लोगों का प्रेजेंस बहुत ही अच्छा हो गया है। गुजरात की मैं बात करूं तो 22% शेयर इस समय इस एमलगमेटेड एंटिटी का होगा। महाराष्ट्र में, यूपी में, राजस्थान में, कर्नाटका में करीब 8 से 10% का मार्केट शेयर हम लोगों का अवेलेबल है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। तो इस वेस्टर्न बेल्ट पे ही फोकस रहेगा या और भी एक्सपेंशन? नहीं, नाउ अब तो विद दिस थ्री वे अमेलगमेशन पैन इंडिया, राइट फ्रॉम कच्छ टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से लेकर के कन्याकुमारी तक, इससे पैन इंडिया फोर्स टू रेकन विद, काफ़ी पैन इंडिया बैंक है। सर, जिस तरह से जो बैंक ऑफ बड़ौदा है बैलेंस शीट अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा था, हम देख रहे थे क्वार्टर दर क्वार्टर बैलेंस शीट मजबूत होती जा रही थी, तो अब दो कमजोर बैंक आपके साथ आए हैं, तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि बैलेंस शीट पे इसका कितना इम्पैक्ट आएगा? कमजोर बैंक, विजया बैंक को कमजोर बैंक बोलने पे मैं थोड़ा सहमति नहीं दूंगा। विजया बैंक, देना बैंक के लिए भी, देना बैंक भी एक अच्छा खूबसूरत बैंक था, छोटा बैंक था, लेकिन कुछ टाइम से वो एक लार्ज कॉरपोरेट एनपीएस की वजह से स्ट्रगल कर रहा था और आरबीआई का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए जो कहते हैं, उसके कारण उसका क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर रुकाव था। सो अब कस्टमर्स को ये फ़ायदा होगा कि नाउ दो उनके जो कस्टमर्स थे वो पीसीए के कारण जो एडिशनल फाइनेंस नहीं ले पा रहे थे, उनको वो फाइनेंस अवेलेबल होगा। लेकिन जहाँ तक मर्ज्ड एंटिटी की बैलेंस शीट की बात है तो कहीं पे देना बैंक वीक था तो विजया बैंक स्ट्रॉन्ग था। देना बैंक का एनपीए लेवल हाई था, विजया बैंक का एनपीए लेवल कम था। तो ये एक पैन आउट हो जाता है। तो मर्ज्ड एंटिटी में करीब करीब जो अर्स्टवाइल बैंक ऑफ बड़ौदा था और जो अब बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पैरामीटर्स में। देना बैंक का कासा रेशियो 40 to 41% था, विजया बैंक का कुछ मामले में थोड़ा कमज़ोर था, 25% था। तो अब ये देना बैंक की स्ट्रेंथ विजया बैंक की इस कमजोरी को ऑफसेट करेगा। तो कहने का मतलब है मिलजुल करके सारे पैरामीटर्स के अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ही है इसके अंदर। आज बिजनेस मिक्स हमारा 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस मिक्स होगा, तो इट्स ऑन द ग्रोथ पाथ, ऐसा कुछ।